हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। अगर आप सभी पहली बार इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है और हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे रेशियो चैप्टर के बारे में। रेशियो चैप्टर की इस क्लास से पहले 3 क्लासेस पहले आ चुकी हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली 3 क्लासों को जरूर देखें, तब ही ये क्लास आप लोगों के समझ में आ पाएगी। तो आइए आज डिस्कस करते हैं क्लास नंबर 4। आज ये रेशियो की चौथी क्लास है। अभी 3-4 क्लास और आएंगी और आपका रेशियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो चौथी क्लास में आइए सीखते हैं, समझते हैं कि रेशियो में और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका रेशियो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? क्वेश्चन हमसे ये चीज पूछना चाह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसका बेसिक क्या है या हम इसको एक किसी नए तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले हमें उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए यहां पर क्या होगा, रेशियो आइए समझते हैं रेशियो की कुछ और प्रॉपर्टीज। ठीक है, रेशियो की कुछ और प्रॉपर्टीज मैं आपको आज दो प्रॉपर्टीज बताऊंगा। एक तो आपको बताऊंगा डिफरेंस इक्वल कैसे करते हैं रेशियो का, और फिर एक बताऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये दोनों हमारे बहुत काम में आने वाले हैं और इनसे हम क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, यहां से हमें कुछ एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मतलब कम समय में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि डिफरेंस इक्वल है क्या। डिफरेंस इक्वल हमें कैसे करना होता है, जैसे आप समझें, मैंने लिखा कि कोई दो व्यक्ति हैं या कुछ भी मान लीजिए आप इनको, और इनका रेशियो कितना है? 2:3 है। फिर ठीक है, फिर इसमें कुछ जोड़ा गया, इसमें कुछ जोड़ा गया और इनके जोड़ने से रेशियो कितना हो गया? 5:7 हो गया। ठीक है, 5 कितना हो गया? 7 हो गया। तो आप देखो पहले अनुपात कितना था? 2 और 3। फिर इसमें कुछ जुड़ा या घटा जो भी है, फिर अनुपात कितना हो गया? 5 और 7 हो गया। अब यहां पर हमें समझना क्या है? अब यहां पर हमें समझना ये है कि इसके डिफरेंस को देखो, यहां से 2 से कितना हो रहा है? ये 2 से कितना हो रहा है? 5, यानी कितना ऐड हो गया इसमें? रेशियो 3। फिर 3 से कितना हो गया? ये 7, यानी इसमें ऐड कितना हुआ? 4। तो ये जो गैप है हमें उस गैप को इक्वल करना है। उस गैप को इक्वल कैसे करेंगे हम, आइए समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो इसको समझना कैसे है, ये बहुत सिंपल है और इससे क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा। कैसे बनेगा आसान, आइए समझते हैं फिर दोबारा इसे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ये 2 और 3, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। 2 और 3, इसका गैप कितना है? 1 का। और इसका गैप कितना है? 2 का। इसमें गैप कितने का है? 2 का। ठीक है ना, इसमें गैप कितने का है? ये 2 का है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके गैप से इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करूंगा और इसके गैप से इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोबारा समझें मुझे क्या करना है। देखो यहां 2 से कितना हो रहा था? 5, यानी 3 बढ़ा। यहां 3 से कितना हो रहा है? 7, यानी कितना बढ़ा? ये 4 बढ़ा। अब लेकिन ये समान नहीं बढ़ा, मुझे इस गैप को इक्वल करना है। तो मुझे इस गैप को इक्वल मैं कैसे कर पाऊंगा? तो मैंने देखा यहाँ 2 और 3 इस रेशियो में कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहाँ 5 और 7 इस रेशियो में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो मैंने क्या किया कि इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करने से ये जो मेरा गैप है वो कैसा हो जाएगा? मेरा इक्वल हो जाएगा। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो ये A/B, मैंने A और B लिखा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो ये कितना होगा? 4, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6।
एक का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब आप इधर चेक कर पा रहे होंगे कि आप कैसे भी डिफरेंस को चेक कर लो, आपका डिफरेंस हर तरीके से कैसा हो गया है, इक्वल हो गया है। देखो 4 6 कितने का अंतर है, 2 का। 5 और 7 कितने का अंतर है, 2 का। आप यहां से देखो 4 से 5 हो रहा है यानी एक रेशियो बड़ा है, और 6 से 7 हो रहा है यानी एक रेशियो बड़ा है आपका। तो ये हम क्या करते हैं, रेशियो का जो गैप होता है या रेशियो का डिफरेंस होता है, हम उसको इस प्रकार इक्वल कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, जिससे कि बिल्कुल ही ये चीजें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूं वैसे एक बार में ही समझ में आ चुका होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये जो वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4 7 और यहां लिख दिया मैंने, मान लीजिए 3 और 5, मैंने इतना लिखा। अब आप देखो 4 से कितना हो रहा है, 3, और 7 से कितना हो रहा है, 5, यानी यहां से यहां एक कम हुआ, यहां से यहां एक कम हुआ, और यहां से यहां कितना कम हो रहा है, ये एक कम हुआ है, ये 2 कम हुआ है। ठीक है, तो मुझे इस गैप को क्या करना है, मुझे बराबर करना है। तो इस गैप को बराबर कैसे करूंगा मैं, कि देखो मैं देखूंगा इस वाले रेशियो का गैप कितने का है, 3 का। भाई 4 से 7 हो रहा है गैप कितने का है, 3 का, और 3 से कितना हो रहा है, ये 5 हो रहा है, यानी कितने का गैप है, 2 का। तो इसके गैप से मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले रेशियो में, और इसके गैप से मैं इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करते ही जो मेरा गैप है वो कैसा हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। तो आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8, और 2 का 7 में करोगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है, फिर 3 का 3 में करोगे तो कितना आएगा, 9, और 3 का 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब आप देख पा रहे होंगे, कि 8 से कितना हो गया, 9, यानी एक रेशियो बढ़ा, और 14 से कितना हो गया, 15, एक रेशियो बढ़ा। ठीक है, 8 में और 14 में देखो 6 का गैप है, और 9 में और 15 में 6 का गैप है। यानी ऐसा करने से रेशियो का जो डिफरेंस है वो हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ने बोला कि इतना इसमें जोड़ा जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग रेशियो में कितना जोड़ा गया, 1, और जो क्वेश्चन बोले मुझे उसको इसके इक्वल रख देना है। और जो संख्या पूछे कि प्रारंभिक संख्या कौन सी थी या जोड़ने के बाद संख्या कौन सी थी, मैं उसकी वैल्यू को यहां से डायरेक्ट निकाल सकता हूं। ठीक है ना, मैं उसकी वैल्यू को डायरेक्ट यहां से निकाल सकता हूं। तो आइए समझते हैं इस पूरी चीज को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं, देखो किस किस रेशियो में दी हैं आपको, दो संख्याएं आपको 9 और 16 के अनुपात में दी हैं। क्वेश्चन ने बोला यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। क्वेश्चन ने बोला है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने बोला दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो मैंने रेशियो में आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो इनके रेशियो में अंतर होगा वही इन संख्याओं में अंतर होगा। ठीक है, जो इनके रेशियो में अंतर होगा वही इन संख्याओं में अंतर होगा। सबसे पहली बात, 9 और 7 इनका गैप कितने का है, 7 का। भाई जो आंसर आएगा आपका वो 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आप पहले तो इसको चेक कर लें, 64 क्या 7 से कटता है, नहीं। 60 कटता है, नहीं। 48 कटता है, नहीं। 56 कटता है, जी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56। भाई 7 से अंतर पूछा है ना दोनों संख्याओं के बीच में, तो दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो 7 के रेशियो में होगा। और 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो 7 से पूरा पूरा कट रहा है। बाई चांस अगर यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे होते जो 7 से कट जाते, मान लीजिए यहाँ 48 की जगह कितना होता, 49 होता, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता। अब उस चीज को समझते हैं, और ये चीज हमारी मतलब कभी फेल नहीं होती, ये फेल हो जाएगी एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन अगर 7 से कटने वाले आए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में देखो मेरे साथियों, हम ऐसे करेंगे कि दो संख्याएं, मान ली आपने ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों का रेशियो आपको कितना गिवन है, 9:16। फिर इसमें कितना ऐड किया गया, इनमें 40 ऐड किया गया। 40 ऐड करने से ये संख्या कितनी हो गई, 2:3 में हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 9 से 2, 16 से 3, यानी यहां पर इनमें अंतर कितने का है, 7 का। यहां में अंतर कितने का है, 13 का। यहां पे आप चेक कर लो 7 का, यहां पे अंतर कितने का, 1 का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो रेशियो का गैप है उसको इक्वल करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि रेशियो के गैप को हम कैसे इक्वल करते हैं। तो मैंने देखा यहां पर अंतर इनमें कितने का है, 9 और 16 में 7 का अंतर है, और 2 और 3 में 1 का अंतर है। तो इसके अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके अंतर से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस प्रकार से मुझे नया रेशियो प्राप्त होगा
जो रेशियो इस प्रकार होगा कि 1 का मल्टीप्लाई करने से 9 और 16 ही रहेगा, और 7 का मल्टीप्लाई करने से ये 14 और 21 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 9 से कितना हुआ 14, 16 से कितना हुआ 21, 9 और 16 में 7 का अंतर, और 14 और 21 में भी 7 का अंतर। यानी ऐसा करने से ये रेशियो हमारा क्या बन गया, परफेक्ट जो डिफरेंस था वो हमने इक्वल कर लिया। अब आप समझो कि पहले कोई चीज 9 थी, अब कितनी हो गई 14, पहले कोई चीज 16 थी, अब कितनी हो गई 21। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये रेशियो में कितना इंक्रीज हुई है 5, और इस 5 भाई मेरे अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया 5, और क्वेश्चन बता रहा है कि कितने की वृद्धि होती है 40 की। यानी ये 5 रेशियो ही किसके बराबर है 40 के, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 8। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इन संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, तो संख्याएं कौन सी हैं भाई। देखो एक बात और मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं यहां पर गलती हो जाती है कि जैसे ही आपने इस रेशियो के डिफरेंस को इक्वल किया तो अब आपका इस पहले वाले से कोई लेना देना नहीं होगा। अब जो भी काम आपका होगा वो इस वाले रेशियो पर होगा। यही चीज हम आपको कहां पे पढ़ाएंगे, एज प्रॉब्लम में पढ़ाएंगे कि जब आपने रेशियो के डिफरेंस को इक्वल कर लिया तो जो पहले चीजें दी हुई, जो पहले चीजें थी जैसे 9 और 16 था, 2 और 3 था, अब मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने इस चीज को कन्वर्ट किस में कर लिया, अब इसमें कर लिया। अब जो भी मेरा क्वेश्चन का डाटा, जो भी मैं काम करूंगा, अब मैं इस वाले डाटा पर काम करूंगा। तो एक की वैल्यू कितनी हुई मेरे साथियों 8 हुई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इनका अंतर बताइए, तो इनमें अंतर कितने का है बताना, 7 का अंतर है। जब एक की वैल्यू 8 है तो इन संख्याओं में 7 का अंतर यानी 7 रेशियो किसके बराबर होगा 56 के, और यही 56 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट, ये जो डिफरेंस वाला है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम में वो भी कराऊंगा कि जैसे यहाँ पर ये डिफरेंस, ये जो संख्या में जोड़ेगा या घटाएगा वो अलग अलग होगा, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और ये डिफरेंस इक्वल क्या होता है। देखो जब संख्या में एक ही नंबर जोड़ा जाए, जैसे मैं कहूं कि इतना अनुपात था, उसमें 50 जोड़ दिया तो अनुपात इतना हो गया, उस कंडीशन में हमेशा आपको डिफरेंस इक्वल वाला तरीका लगाना है। लेकिन मैं ये कह दूं कि पहली संख्या में 40 जोड़ा गया, दूसरी संख्या में 50 घटाया गया, तो अनुपात अब इतना हो गया, यानी जोड़ा या घटाया अलग अलग जाए, जोड़ा या घटाया अलग अलग जाए, उस वाले केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उस वाले केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 56, ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये एक प्यारा सा तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। देखो यहां पर ये जो अब जोड़ा या घटाया जा रहा है वो सेम है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहां पर ये अलग अलग बताएगा कि उसमें 5 जोड़ा जाता है, इसमें 10 जोड़ा जाता है, या 5 जोड़ा जाता है 10 घटाया जाता है, इस प्रकार से अलग अलग होगा। लेकिन यहां पर ये एक ही चीज जुड़वा रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। क्वेश्चन ने बोला है ए और बी का योगफल याद करें। देखो मैं इसको सॉल्व करने से पहले क्या एक बार चेक कर सकता हूं, देखो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है, क्वेश्चन ने बोला है ना ए और बी का योगफल क्या होगा, तो ए और बी का योगफल वो होगा जो इनके रेशियो का योगफल होगा। तो इनका रेशियो एक्चुअल में है कितना भाई, स्टार्टिंग में 5 और 8 था, 5 और 8 यानी कितना 13 रेशियो था, तो जो आपका आंसर होगा वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब आप चेक कर पा रहे हो कि 13 से तो 78 भी कटता है, 13 से 65 भी कटता है और 13 से 91 भी कटता है। यहां पर 3 ऑप्शन आ गई, 3 ऑप्शन आते ही फिर हम फंस जाएंगे, लेकिन हमें तो फंसना नहीं है क्योंकि हमने तो इसको करने का तरीका पता है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने लिखा यहां पर ए और यहां पर लिखा बी, इनका रेशियो एक्चुअल में था कितना 5 और 8 था। अब ये कह रहा है प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, इनमें इनमें कितना ऐड कर दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। अब आप यहां पर चेक कर लें प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है। अब आप यहां पर देखो 5 और 8 यानी गैप कितने का इनमें 3 का, और 2 और 1 गैप कितने का इनमें 1 का। तो मैं क्या करूं, इस वाले गैप से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं
और इस वाले गैप से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, और इस मल्टीप्लाई को करने के बाद में जो यहाँ पे डाटा बनेगा उसी पे मैं काम करूंगा, मेरा इससे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक का मल्टीप्लाई इस पे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 और 8 ही रहेगा, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9। अब आप चेक कर पा रहे होंगे कि 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, ये 8 से 9 हो गया, इसका मतलब ये रेशियो में कितना बढ़ा, 1, और इस 1 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बता रहा है कि वो कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। क्वेश्चन ने बोला अब इनका योगफल बताओ, तो मैं कह रहा हूं एक रेशियो किसके बराबर है, 5 के, तो इनका योगफल यानी 5 रेशियो ये था, 8 रेशियो ये था, टोटल कितना था, ये 13 रेशियो, और 13 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 की वैल्यू 5 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी 65 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। इसका पूरा बेसिक था, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे हम इसके डिफरेंस को इक्वल करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी हैं, और उसी पर आधारित मैंने ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर, ठीक है ना, 40 कम करने पर अनुपात कितना हो जाता है आपका, 27 17 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहली बात, संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है ना, संख्याओं का योग ज्ञात करें तो 7 और 5 यानी वो 12 से कटना चाहिए। 12 से कटने का मतलब देखो 12 दूनी 24 और 12 यानी ये दोनों ऑप्शन 12 से कट रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं पता कर सकता। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर मुझे सॉल्यूशन पे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा भाई दो संख्याएं, पहले इनका अनुपात कितना था, 7 और 5 था, बाद में कितना हो गया, 27 और 17 हो गया। ऐसा ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कितना कम किया, इसको 40 कम किया। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर कि यहां पर कितने का गैप है, यहां पर कितने का गैप है, ये 2 का गैप है, यहां पर देखो तो 10 का गैप है। मैं क्या करूं, मैं इसमें ही 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 10 का गैप हो जाएगा, ये तो 10 पहले से ही है, तो मैं क्या करूं, मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर दूं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इस 10 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दो और 2 का नीचे वाले में कर दो, दोनों बातें आपकी सेम है, आप कैसे भी कर सकते हो। ये सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन। तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये कितना हुआ बताओ, ये कितना हो जाएगा आपका 35, और ये कितना हो जाएगा 25। ये पहले से ही आपका कितना है 27, और ये पहले से कितना है 17। अब की बार मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे नहीं किया, देखो मैंने देखा यहाँ पर गैप कितने का है 10 का, ऊपर कितने का है 2 का, तो मैंने कहा जब ये नीचे 10 का है तो ऊपर वाले को भी 10 का बना दूं, तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो 35, 5 का 5 में किया तो 25, ये पहले से ही 27 और 17 है। अब आप देखो आपने कितना कम किया, 35 से 27 8 कम किया, 25 से 17 किया तो भी 8 कम किया, यानी आपने अपने अकॉर्डिंग कितना कम किया 8, और क्वेश्चन वाले भाई साहब बता रहे हैं कि आपने कितना कम किया है 40, यानी एक की वैल्यू आप बताओगे कि कितनी हो जाएगी 5, एक की वैल्यू 5। तो क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि संख्याओं का योग बताओ। मैंने बताया था जैसे ही आप इसको इक्वल करोगे तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो आपका लेना देना किससे रहेगा, आपका लेना देना इससे रहेगा। तो 35 और 25 कितने होते हैं 60, जब एक की वैल्यू आपने निकाली, एक की वैल्यू आपने निकाली 5, तो बताओ 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई, एक की वैल्यू 5 तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, और यही इन संख्याओं का योग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये चीजें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं, योग वाला भी बता दिया मैंने आपको, कम करने पर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। संख्याओं का योग पूछा है, कल को मान लो संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता है, वो संख्याओं का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो जो रेशियो का मल्टीप्लाई होगा वही उन संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, जो रेशियो का ऐड होगा वही इन संख्याओं का ऐड होगा, जो रेशियो का डिफरेंस होगा वही इन संख्याओं का भी डिफरेंस होगा। ये बातें पिछली 3 क्लासों में हमने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का चौथा क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को समझो, ये भी सेम उसी पैटर्न पर है, लेकिन यहां पर एक लाइन अलग से ऐड और की गई है कि यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो अब पूछ रहा है ए और बी का नया रेशियो क्या होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैंने माना कि ए और बी इनका रेशियो कितना था 5 और 2 था, फिर इसमें कितना ऐड किया हमने 4 ऐड किया, 4 ऐड करने से
ये अनुपात कितना हो गया, 9 और 4 हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि 5 और 2 कितने का गैप है, 3 का। 9 और 4 कितने का गैप है, 5 का। तो इसके गैप से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया मैंने, और ऊपर वाले के गैप से नीचे वाले में मल्टीप्लाई किया मैंने। ऐसा करने से जो मेरा रेशियो का डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब आप कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये कितना होगा, 25। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना होगा, 10। 3 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो कितना होगा, 27। और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। अब आप देख, जैसे ही आपने रेशियो को इक्वल किया, इस बात को फिर से बता रहा हूं, फिर ध्यान रखना कि जैसे ही आपने इसका डिफरेंस इक्वल किया, अब आपका इस वाली बात से कोई लेना देना नहीं है। अब आप जिस डाटा पे काम करोगे वो डाटा आपका ये है, 25 से 27 हुआ, 10 से 12 हुआ, यानी रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ, 2। और इस 2 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 4। तो 1 की वैल्यू बताना कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या आपकी कौन सी है, मूल संख्या तो आपकी ये है। और ये वाली संख्या कौन सी है, ये ऐड करने के बाद की संख्या है। भाई पहले मूल संख्या ये थी, इनमें हमने 4 ऐड किया तो 27 और 12 इनका रेशियो बन गया। अब 1 की वैल्यू 2 है, तो मुझे आप एक बात बताओ, यहां पर ये मूल संख्याओं का रेशियो कितना था, 25 और 10 था ना। अब 1 की वैल्यू 2 है, तो बताना 25 की वैल्यू कितनी होगी, 50। और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अरे होगी या नहीं होगी, 1 की वैल्यू 2 है ना, तो 25 का दुगना और 10 का दुगना। अब क्वेश्चन ने बोला है, ये तो हमें मूल संख्याएं पता चल गई, ये हमें क्या पता चला, मूल संख्याएं। देखो इनका रेशियो भी 5 और 2 ही है, इनका भी 5 और 2 है, और इनका भी 5 और 2 है, और इसका भी 5 और 2 है। यानी हमने कुछ भी बढ़ाया कुछ भी घटाया, लेकिन हमारे रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब बोला है क्वेश्चन ने कि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए। अगर मैं इनमें से 5 घटाऊंगा तो यानी ये कितना होगा, 45। और इसमें से 5 घटाऊंगा तो ये कितना होगा, 15। ठीक है, ये 45 बना, ये 15 बना। आप जानते हो कि 15 एकन 15 और 15 तिया 45, यानी ये जो आपका रेशियो बना वो परफेक्ट कितना बना, 3:1। ये 3:1 कब बना है, जब आपने मूल संख्याओं में से 5 को और घटा दिया। ये 50 और 20 क्या थी, आपकी मूल संख्याएं थी। इनमें से 5 घटाओगे तो यानी कितना, 45 बचा। 20 में से 5 घटाओगे तो 15 बचा। 45 और 15 का यदि आप परफेक्ट रेशियो चेक करोगे तो ये 15 इसमें कॉमन है, कॉमन पार्ट को हमने हटा दिया, या 15 से हमने इन दोनों रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो जो प्रॉपर रेशियो निकल के आया वो आपका 3:1 निकल के आया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में गिवन है आपको। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3:1। आइए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्रॉस प्रोडक्ट का है। क्यों है क्रॉस प्रोडक्ट का, मैं आपको समझा दूं कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है, आपका 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर तो ये वैल्यू सेम है। नहीं, ये सेम नहीं है। अब आप ऐसे समझो कि 40 लड़के तो विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं, मैं मान रहा हूं 100 लड़के थे, 100 में से 40 लड़के छोड़ के चले गए, तो अब कितने बचे, 60। और मैं कह रहा हूं 100 ही लड़कियां हैं, उनमें 40 आ गई, तो वहां पे लड़कियां कितनी हो गई, 140। तो ये सेम नहीं है, वो छोड़कर जा रहे हैं, वो तो छोड़ गए, और ये कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, तो ये बातें सेम नहीं है। ये नंबर हो सकता है 40-40 भी हो सकते हैं, और आपके ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। काम हमारा क्या करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही करेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पर ये क्या है, बॉयज, और ये कौन है, गर्ल्स। इतना लिखा मैंने। इनका रेशियो कितना है, 3:2 है। अब ये कह रहा है कि फिर बाद में इनका रेशियो कितना हो गया, बाद में इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, जब कितने लड़के, 40 लड़के कॉलेज छोड़ दें और 40 लड़कियां कॉलेज में आ जाएं। ये तरीका होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट को बनाने का, कि दोनों रेशियो को आप यहां पर रखोगे, जो भी नंबर जुड़ा है या घटा है, या जुड़ा जुड़ा है या घटा घटा है, उनको हमें कहां पर रखना पड़ेगा, इनके नीचे रखना पड़ेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लगाएंगे, तो मेरे प्यारे साथियों क्रॉस प्रोडक्ट हम इस प्रकार लगाएंगे कि ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इनका हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। जैसे कि 3 तिया ये कितने होंगे, 9, और 2 दूनी 4, यानी ये 9 डिफरेंस 4। तो 9 और 4 का अंतर हमने लिया 5, ये 5 यूनिट का अंतर आया, और 5 यूनिट के अंतर को हमें कैसे बराबर रखना है, कि अब हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे 40 का 2 में और 40 का 3 में। तो 40 का 2 में करोगे, इस वाले 40 का 2 में करोगे तो कितना आएगा, 80। इनका मुझे क्या लेना है, अंतर,
और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई 40 में करोगे तो कितना आएगा माइनस के 120। देखो यहां पर गलती हो जाती है कि आप 80 और 120 का अंतर 40 ले लेते हो, लेकिन नहीं, 80 और माइनस के 120 है, जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो ये 5 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 200 आ जाएगी। भाई 120 ये पॉजिटिव होगा और 120 पॉजिटिव इसमें किसमें ऐड होगा 80 में, तो 5 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब क्वेश्चन ने बोला है कि प्रारंभ में कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो लड़कों की क्या पूछी है प्रारंभिक संख्या। प्रारंभिक संख्या कौन सी है हमारी, ये भाई इनिशियल है, और ये कौन सी है फाइनल। ये फाइनल कब हुई है जब 40 लड़के छोड़ गए 40 लड़कियां आ गई, तो रेशियो 2:3 हुआ था। पहले रेशियो कितना था 3 और 2 था, तो प्रारंभिक का मतलब ही क्या होता है पहले वाला रेशियो, और पहले वाला रेशियो भी किसका लड़कों का, तो लड़कों का रेशियो कितना था 3। जब 1 की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी 120 होगी, तो 120 होगी, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 120 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नहीं आया है अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसमैच भी आपसे हो रहा है, तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाना आपको बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं मैं। एक क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान बन जाते हैं। कैसे बनेंगे आसान आसान, आइए समझते हैं इसको। ठीक है, मैं 1 मिनट में इस क्रॉस प्रोडक्ट को समझा देता हूं। जैसे मैंने ये ए रेशियो बी है, मान लीजिए मैंने इसमें एक्स जोड़ा और वाई जोड़ा, तो मेरा रेशियो क्या हो गया सी रेशियो डी हो गया। तो अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ए का डी में मल्टीप्लाई करूंगा और इसका डिफरेंस चेक करूंगा किसका बी मल्टीप्लाई सी का। ठीक है, और इसके डिफरेंस को मैं किसके बराबर रखूंगा, इसके डिफरेंस को मैं बराबर रखूंगा कि सी का वाई से मल्टीप्लाई करूंगा और डी का एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यहां पे समझो इधर स्पेस नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा कि ए का डी के साथ में मल्टीप्लाई, ए का डी के साथ में मल्टीप्लाई, और इसका डिफरेंस किसके बी और सी, मुझे इसका डिफरेंस किसके बराबर रखना है, मुझे सी वाई यानी सी का वाई के साथ मल्टीप्लाई, और इसका भी डिफरेंस मुझे किसके डी और एक्स। ठीक है, ये तरीका है आपका क्या क्रॉस प्रोडक्ट लगाने का। यानी पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का अंतर आपको एक ये यूनिट मिल जाएगी आपको, फिर इसका अंतर आपको किसके बराबर रखना है कि y का c के साथ मल्टीप्लाई, x का d के साथ मल्टीप्लाई, और इनका भी क्या लेना है आपको अंतर लेना है। अगर ये एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होगा ये डिफरेंस में जुड़ के ही आएगा। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो आप इजीली घटा के कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक वैल्यू कैसी थी आपकी नेगेटिव थी और एक वैल्यू कैसी थी आपकी पॉजिटिव थी, तो आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांस हमारे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए मैं इन चीजों को इतना डीप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः इसके अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। तो अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात ज्ञात करें। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन उड़ा कौन बैठा, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक बात बताइए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर हैं, तो जो दिया है पहले आप उसको तमीज से लिख लें। ये क्या दिया है तोते और ये क्या दिया है आपको कबूतर। ठीक है, इनका रेशियो कितना था 7:9 था। ठीक है, अब ये कह रहा है 1 घंटे के बाद इसमें से 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर आकर बैठ गए, और फिर कह रहा है साथ में क्या है 10 गौरैया। यानी अब यहां पर कौन आ गए, ये गौरैया और आ गई, तो गौरैया कितनी आ गई है आपकी 10 हो गई। ठीक है, गौरैया 10 आके बैठ गई। तो ये कह रहा है तो पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात कितना हो जाता है, इनका अनुपात 1:4 हो जाता है, किसका तोते का और कबूतर का। यानी मुझे गौरैया से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है ना, अब बस मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट चेक करूंगा। तो कैसे होगा, देखो 7 चौके 28, भाई 7 चौके 28 और 9 का 9,
तो 28 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा बताओ? 28 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा? यहां से गौरैया को हटा दे रहा हूं मैं, क्योंकि फिर स्पेस नहीं बचेगी हमारे पास। 7 चौके 28 और 9 एक 9, तो इनका अंतर कितना आ गया? 9। और ये 9 किसके बराबर होगा? इनके। तो 6 एकन 6 और 8 चौके 32। देखो 6 एकन 6 और इनका अंतर किसके बराबर होगा? 8 चौके 32, और 32 भी किसके? आपके माइनस के, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो अब आप जानते हो कि जब माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 32 और 6 जुड़ के आपका कितना बन जाएगा? आपका 38 बन जाएगा। ठीक है, 32 और 6 जुड़ के आपका कितना बन जाएगा? 38। 7 चौके 28 और 9 एक 9, तो ये 19 होगा, 9 नहीं होगा। तो 19 किसके बराबर है? आपका 38 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के। ठीक है ना, एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के। तो बताओ, पहले मुझे मेरे पास तोते का रेशियो कितना था? 7। कबूतर का कितना था? 9। अब देख लो, आपसे पूछा क्या है? तोते का पूछा, गौरैया का पूछा, यानी कबूतर से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तोते कितने थे? एक की वैल्यू 7, एक की वैल्यू 2 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 14। लेकिन इस 14 में से कितने उड़ गए थे? 8। 8 उड़ गए थे, तो फाइनली कितने बचे थे? ये कितने बचे थे? 14 में से 8 गया तो 6। क्योंकि इनके उड़ने के बाद ही तो 10 गौरैया आके बैठी थी, तो मुझे कहां पे आना पड़ेगा? इस 8 तक आना पड़ेगा। इस 8 तक आने के लिए मुझे क्यों आना पड़ा? क्योंकि 10 गौरैया तब बैठी थी जब ये 8 कबूतर उड़ गए थे। तो ये कितने हैं? ये तोते हैं आपके। अब कितने? तोते, और ये क्या? आपके गौरैया। तो तोते कितने आपके पास बच रहे हैं? अब 6 बच रहे हैं। और गौरैया तो भैया 10 थी ना, वो उड़ी हैं ना अब और आई हैं, तो ये कितनी है? 10। तो 6 और 10 का जो रेशियो बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा? 3:5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से समझो। तोते और कबूतर का रेशियो दिया था, तो मैंने तोते और कबूतर का लिख लिया। 8 कबूतर उड़ गए, 6 8 तोते उड़ गए, 6 कबूतर आके बैठ गए, तो अनुपात 1:4 हो गया। यहां से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, तो 19 किसके बराबर आया? 38 के। एक किसके बराबर आ गया? 2 के। अब मुझे पता है तोते का और गौरैया का बताना है। तो तोते यानी 7, पहले कितने थे? 14। 14 में से 8 उड़े, तो बचे कितने? 6। 6 ये मैं यहाँ पर 8 में क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि ये गौरैया कब आके बैठी हैं? इनकी 6 उड़ने के बाद। तो ये कबूतर कितने तोते कितने बचे हैं? 6। और गौरैया कितनी है? 10। तो 6 और 10 का रेशियो आप चेक करोगे तो 3:5 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ये वाला क्वेश्चन, दो संख्या इसके अनुपात में है, प्रत्येक में से इतना घटाया जाता है तो नई संख्या इस अनुपात में होती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आप आंसर कहां पे करोगे? कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले घटाने का था, अब की बार जोड़ने का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? जोड़ के जो नया रेशियो बनेगा उस रेशियो को मुझे बताना है। तो प्लीज आप इसका आंसर कहां पे करें? हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात कितना है? 10:13 है। यदि 400 विज्ञान की किताबें हैं और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती हैं, तो अनुपात अब कितना हो गया इनका? 25:26 हो गया। क्वेश्चन ने बोला है विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? मतलब आपको यह बताना है कि जो विज्ञान की पुस्तकें जोड़ी गई थी एक्चुअल में वो थी कितनी। तो पहले मैं यहाँ पर तमीज से लिख लूँ क्या क्या दिया है। यहाँ पर मुझे साइंस दी है और मुझे क्या दिया है? इंग्लिश दी है। ठीक है ना, इनका रेशियो कितना है? 10:13 है। अभी कह रहा 400, इसमें विज्ञान की किताबें कितनी है? 400, यानी विज्ञान की किताबें 400 विज्ञान की किताबें हैं, और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें और जोड़ दी जाती हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है? ये 25 और ये कितना हो जाता है? 26। अब मेरे साथियों आप यहां पर चेक करो तो क्या भाई जोड़ा क्या गया है? देखो ये क्वेश्चन आपका किसका है? मिक्सर वाला है। कि जैसे मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास में 5 लीटर क्या है? एक गिलास में मान लीजिए 250 ग्राम दूध है और 100 ग्राम पानी है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसमें 100 ग्राम दूध और मिला दिया, तो मैंने दूध मिलाया तो दूध कितना हो गया? अब 350 ग्राम। लेकिन पानी क्या रहेगा? पानी तो उतना ही रहेगा ना
भाई पानी क्या रहेगा, सेम। यानी जो चीज मिलाते हैं उसकी क्वांटिटी चेंज होती है, जो हमने नहीं मिलाया वो तो भाई सेम ही रहेगा, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप जानते हो कि मिला इसमें डाली क्या गई है, विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण विज्ञान की कुछ किताबें और जोड़ दी जाती हैं। सिर्फ विज्ञान की किताबें जोड़ी गई हैं, इंग्लिश की किताब तो सेम ही है, लेकिन इंग्लिश की किताब का रेशियो तो आप चेक करो, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर कितना है 13। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश की किताब को तो मुझे सेम ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इस 13 को 26 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन रेशियो का रूल ये कहता है जब आपने 2 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो 2 का ही मल्टीप्लाई आप इधर करोगे। तो यानी पहले कितनी किताब थी यहाँ पर 20, फिर बाद में कितनी हो गई 25। और इंग्लिश की किताब अब कितनी है 26, पहले कितनी थी 26 और अब भी कितनी है 26, यानी मैंने इनको सेम कर लिया। इनके सेम करने से आप देखो एक्चुअल में कितनी किताबें जोड़ी गई हैं, भाई 5, भाई 5 जोड़ी गई हैं। पहले थी कितनी, पहले कितनी थी, पहले कितनी थी 4, पहले क्वेश्चन बता रहा है 400 विज्ञान की किताब है, आपके अकॉर्डिंग कितनी है 20। तो इस 20 की ही वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, इस 20 की ही वैल्यू आपको गिवन है कितनी 400। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 20 हो जाएगी, भाई 20 से ये 20 पे कटेगा। कितनी किताबें जोड़ी गई हैं, तो आप बताओ विज्ञान की कितनी किताबें ऐड की गई हैं 5, तो एक की वैल्यू 20 है तो 5 ऐड की गई हैं, तो मुझे 5 की वैल्यू बतानी है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बस हमने क्या किया कि जो इंग्लिश की किताब है ना, जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको सेम बनाया। उनके सेम बनाने से हमने देख लिया कि पहले 400 विज्ञान की बुक्स थी, तो यहाँ पर पहले कितनी थी 20, फिर कितना रेशियो हो गया 25। तो 20 की ही वैल्यू 400 है तो एक की वैल्यू 20, 20 से 25 हुआ यानी रेशियो में 5 बढ़ा, उस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो 100 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो आपका, अनिल और कुमुद का मासिक वेतन इतना है, अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः इतना बढ़ता है फिर इतना बढ़ता है, तो उनके वेतन का अनुपात कितना हो जाता है 8:7 हो जाता है। देखो पहले अनुपात ये था फिर इतना हो गया, ये क्यों हुआ, क्योंकि अब इनके वेतन में कुछ किसी भी मतलब इनके रुपए की क्या हुई है, ये वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। कमी होगी तो भी रेशियो चेंज होगा, वृद्धि होगी तो भी रेशियो चेंज होगा। अब देखो बस हमको इसको किस तरीके से बनाना है, क्रॉस प्रोडक्ट से बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैसी है सेम है, ठीक, सॉरी सेम नहीं अलग अलग है। यहाँ पर ये कौन है आपका अनिल और ये कौन है कुमुद, इनका रेशियो कितना 19 और 17। ठीक है, फिर ये बाद में कितना हो गया 8 और 7। ये 8 और 7 क्यों हुआ है, क्योंकि इसका कितना बढ़ा है 2000, यहाँ पर आप ऐसे साइन लगा के चलें गलती ना हो, और यहाँ पर कितना बढ़ा है ये 1000। ठीक है, बस क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ आप। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगेगा कि 19 सत्ते 133, 17 मट्ठे 136। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो 19 सत्ते 133, 17 मट्ठे 136, यानी 3 रेशियो का डिफरेंस है। और 3 रेशियो का डिफरेंस किसके बराबर होगा भाई 8 एकन 8000, 7 दूनी 14000। तो यानी 14000 और 8000 इनका अंतर कितना 6000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कुमुद का वर्तमान, देखो पूछा क्या है, कुमुद का वर्तमान वेतन। कुमुद कौन सा है हमारा, ये लास्ट वाला है। कुमुद कौन सा है लास्ट वाला, इसका जो इसका जो वेतन निकल के आएगा उसमें हमें 1000 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। अगर ये प्रारंभिक वेतन पूछता तो एक की वैल्यू 2000, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता कि 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 34,000। 34,000 ऑप्शन में भी है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन ने बोला है वर्तमान वेतन बताओ। तो वर्तमान तो क्या है, इसका 1000 और बढ़ा था, तो मैं क्या करूंगा इसमें 1000 रुपए और ऐड करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 35,000। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 34,000 में 1000 ऐड किया मैंने तो इसका वर्तमान वेतन निकल के आया। ये 34,000 क्या है आपका, ये 34,000 इसका प्रारंभिक यानी पहले वाला वेतन था। जो 1000 रुपए बढ़े हैं उससे उस वेतन के बढ़ने से पहले इसको 34,000 था वेतन, अब 1000 और बढ़ गया तो 35,000 इसका वेतन हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया हमने, क्वेश्चन को बना दिया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, लगने में आपको दिखेगा कि हाँ थोड़ा अटपटा सा है। ये कह रहा है एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात कितना है। जैसे 3 बैचों में, ये पहला बैच मान लिया मैंने, ये दूसरा बैच और ये तीसरा बैच, इनका रेशियो कितना है 2, 3 और 5 है। अब ये कह रहा है प्रत्येक बैच में
यानी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 20 छात्र बढ़ते हैं, यानी इसमें भी 20 बढ़े, इसमें भी 20 बढ़े, इसमें भी 20 बढ़े, तो इनका जो अनुपात है वो बदलकर कितना हो गया, 4:5:7 हो गया। पहले रेशियो क्या था, ये था, फिर बाद में फाइनली कितना हो गया, 4:5:7। क्यों हुआ, क्योंकि हमने कितने छात्र बढ़ाए हैं, 20। तो आप देखो यहां पर कितने बढ़े, 2, यहां पर देखो तो भी 2, यहां पर देखो तो भी 2, यानी हमारे अकॉर्डिंग प्रत्येक कक्षा में छात्र कितने बढ़े हैं, 2। और ये कितना बता रहा है, 20, यानी 2 की ही वैल्यू कितनी है, 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब ये कह रहा वृद्धि से पहले, देखो ये वाला जो रेशियो है ये वृद्धि के बाद का है, और ये वाला रेशियो कब का है, वृद्धि से पहले का। तो वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी, तो कुल संख्या क्या होगी, टोटल रेशियो के इक्वल होगी। तो टोटल रेशियो हमारा कितना, 5 और 3 8 और 2 10, जब 1 की वैल्यू 10 है तो बताओ 10 की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो 100 ही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे कि जब 3 रेशियो दिए हों और इनका गैप कैसे, यहाँ पर ये 2-2 आ रहा है, जब वो आपका इक्वल नहीं होगा, उस क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना जरूरी था। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 20, प्रारंभिक पूछा था छात्रों की कुल संख्या पहले वाले की, तो पहले वाले में यानी टोटल रेशियो कितना, 10, और 10 की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन बी, यानी 100। भाई पहले क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब देखो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में आपका कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कॉइन्स बेस्ड। ठीक है, अब हमारे ये टाइप वाइज चलना शुरू हो गए, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम इस सारे जितने भी क्वेश्चन हैं कॉइन्स वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं हमने। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पर ये पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हमने यहाँ से पिक किए हैं। तो देखो इस वाले टाइप को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, 8-10 क्वेश्चन किए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसीलिए हम इनको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर करके ही पढ़ेंगे। और एक बार अगर आपने मेरा रेशियो कंप्लीट कर लिया, फिर आप खुद महसूस करोगे कि हाँ हमने कुछ डिफरेंट पढ़ा, या अब हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इन चीजों को और आगे पढ़ेंगे। कौन सी को, ये जो कॉइन्स बेस्ड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, और इनको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक हम लेके जाएंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, फिर बता रहा हूं आपको, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई जादूगरी नहीं, सिर्फ आप बोर्ड पर देखोगे, कैसे देखोगे, क्या होगा, इसके लिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखना, और अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना, जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जो भी आप मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं, वहां पर प्लीज इसको जरूर आप शेयर करें। आपके शेयर करने से हो सकता है जो भी स्टूडेंट जिनको नीड हो, उनको उनकी नीड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, राधे राधे।